इंपॉर्टेंट रहने। आज हम देखने वाला एक नया चैप्टर अपने फाउंडेशन का सेकंड चैप्टर कॉल्ड वेक्टर। 11-12 का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट माना जाता है इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर के बेसिस पे ही बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। अभी जब इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, सबका ध्यान पूरी तरह से मेरे ऊपर होना चाहिए, मुझे बता रहा हूँ चीजों के ऊपर। कल मैंने बताया था कैसे अगर हम लोग फोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो फोर्स का खुद का एक डायरेक्शन भी रहता है, लेकिन अगर मैं एनर्जी की बात करता हूं तो एनर्जी का खुद का डायरेक्शन नहीं होता। इसको हमने देखा था एक एग्जाम्पल से कि अगर मान लीजिएगा मेरे को कोई अगर लेफ्ट साइड में 50 न्यूटन से खींच रहा है और राइट साइड में भी 50 न्यूटन से खींच रहा है, तो मैं अपने जगह पे रहूंगा, क्योंकि एक फोर्स दूसरे फोर्स को कट आउट कर देगा। ये हमने देखा था। इससे हमें पता चला था कि एक्चुअली अगर देखो क्या है ना, जैसे हमने बात किया था कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज रहते हैं जिसको मापा जा सकता है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बात किया था क्वांटिटी जिसको मापा जा सकता है, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, वेलोसिटी है। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी जिनको मापा जा सकता है। उसमें फोर्स भी आता है और एनर्जी भी आता है। लेकिन इन क्वांटिटीज में कुछ कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं जिनको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है उसका, और कुछ कुछ क्वांटिटी ऐसे जिनको डायरेक्शन होता नहीं, अगर हम देखेंगे तो उसमें हमने बात किया था ये फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी जिसे डायरेक्शन रहता है लेकिन एनर्जी को डायरेक्शन नहीं होता है। तो अभी एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटी में दो प्रकार के क्वांटिटी होते हैं। फिजिकल, एक मिनट बस। हेलो मॅडम, ऍक्च्युली आता माझा क्लास चालू आहे, मी तुम्हाला .9 वाजता कॉल लावला चालेल का? ठीक है, ठीक हो चालता है। हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटी के कितने प्रकार होते हैं आपने अब तक जो देखा था, याद है क्या नहीं? लाभ दे। यस सर। क्या है फिजिकल क्वांटिटी के दो प्रकार? कुछ याद नहीं सर, सब भूल गए सर। सर क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड। हाँ, एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शन के हिसाब से भी दो प्रकार अलग आते हैं। मतलब अगर फिजिकल क्वांटिटी में अगर हमने देखा कि कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन है और कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन नहीं है, समझा क्या? आप देखो फिजिकल क्वांटिटी में तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्वांटिटी आएंगे, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर भी कुछ क्वांटिटी ऐसे रहेंगे जिनको डायरेक्शन है और कुछ कुछ ऐसे क्वांटिटी होंगे जिसको डायरेक्शन नहीं है। वैसे डिराइव क्वांटिटी के अंदर भी कुछ कुछ क्वांटिटी ऐसे रहेंगे जिनको डायरेक्शन है और कुछ कुछ क्वांटिटी ऐसे रहेंगे जिनको डायरेक्शन नहीं है। तो अब मैं बात कर रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी के अंदर के ही एक ऐसे क्वांटिटीज के बारे में जिनको डायरेक्शन है और एक ऐसे क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? तो लगा तो मैं यहाँ पे आपको अलग वैसे बताता हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के बेसिस पे अगर फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया जाए कि किसको किसको डायरेक्शन है और किसको किसको डायरेक्शन नहीं है, तो याद रखना फिर फिजिकल क्वांटिटी में दो प्रकार की क्वांटिटी आते हैं। उसमें एक क्वांटिटी रहती है वेक्टर क्वांटिटी और एक क्वांटिटी रहती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसको डायरेक्शन नहीं होता। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? यस सर। यस। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसको डायरेक्शन होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा इसके बारे में। आपने दो चीजें सुनी है, अब आपका मोशन नाम का चैप्टर हो रहा है तो आपको एक चीज तो पता रहेगी जो मैं बता रहा हूं अभी। देखिए, क्या आपने सुना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ? यस सर। यस। तो अभी मैं आपको एकदम सिंपल सा चीज पूछता हूं, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। अगर मैं पहले ये इस दूरी पे गया, फिर मैं इधर गया,
फिर मैं इधर आया, ठीक है। ये मेरा दूरी था ए, ये मेरा दूरी था ए, ये भी मेरा दूरी था ए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। अब मेरा आप सभी लोगों से प्रश्न है, क्या मुझे आप बता सकते हो इसका डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज डिस्टेंस? 3a। 3a। लाभदी, डिस्प्लेसमेंट बता Yes। क्या है? A। A। ए है। अब इसमें देखो, तो डिस्टेंस है ना, ये कैसा भी रहे हमको पूरा मापना पड़ता है। a+a+a टोटल मापते हैं ना। Yes। भाई पता है कि नहीं, बता तुझे? Yes। यस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ रहता है हमेशा। कैसा रहता है संस्कृति? शॉर्टेस्ट पाथ। देखो शॉर्टेस्ट यही हो गया ना, दोनों पॉइंट के बीच वाला। तो अगर ए से लेके अगर मैं बी तक गया था तो डायरेक्शन ए टू बी ऐसा रहेगा। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को पहले डायरेक्शन रहता है, लेकिन डिस्टेंस को डायरेक्शन नहीं होता। तो इसीलिए डिस्टेंस आपका कौन सा क्वांटिटी रहेगा? स्केलर रहेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं आता। और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? वेक्टर। लाभदी, सर वेक्टर। क्यों बता, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? सर क्योंकि उसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ग्रेट। मतलब एक अच्छी बात है कि आपको पता है। इट मीन्स, अब जरा अच्छे से देखो, अब मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूं वो जरा अच्छे से देखो। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं। जस्ट अ मिनट, जस्ट। यस, अब जरा देखो। क्या कह रहा था मैं, भूल गया मैं। हाँ यस। अब मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्केलर, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेक्टर। तो सब लोग याद रखेंगे, सबसे पहला मेजर डिफरेंस फर्स्ट, जो स्केलर रहता है उसको ओनली मैग्नीट्यूड रहता है। क्या रहता है? मैग्नीट्यूड। एंड, इसको हम एंड बोलते हैं, एंड नो डायरेक्शन। संस्कृति को कुछ नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है सर। ओके, एंड वेक्टर को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स का यूनिट क्या है वैभवी? फोर्स का यूनिट क्या हो सकता है वैभवी? वैभवी बोल रही दिमाग खराब, मेरे को क्यों पूछ रहा है, याद नहीं। शिट। मास इनटू एक्सेलरेशन। या दैट्स ग्रेट, मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। लेकिन मैंने जैसे लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट होता है केजी, वैसे मीटर इनटू सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा गलत, थोड़ा गलत। देख, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बोलेगी तो मास का केजी और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और इसी को 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग 1 न्यूटन बोलते हैं। तो याद रखो, अगर मैंने इसके आगे आपको पूछा भाई फोर्स का यूनिट क्या है, तो जानवी फोर्स का यूनिट क्या बोलेगी तू? न्यूटन। 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन मतलब कितना होता है, याद रखेगी? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेट। वैभवी क्लियर है क्या, कैसे याद रखना है? यस। यस वैभवी, बता यूनिट क्या है फोर्स का? 1 न्यूटन। यस। संस्कृति पल्ले पड़ रहा है कुछ? यस। यस। तो संस्कृति देख, अब मेरे पास एक टेबल था इधर, इस टेबल के ऊपर मैं वो खड़ा हो गया। सोचा खुद तूफानी करते हैं आज। इस टेबल के ऊपर मैं खड़ा हो गया, मेरा वजन था, मान लो चलो ठीक है, मेरे वजह से इस टेबल के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा था। वैसे मेरा वजन है 70 kg। आप में से किसको पता है अगर मेरा वजन 70 kg होगा तो टेबल के ऊपर कितना वेट लगेगा, कैसे निकालोगे? कुछ पता है क्या आपको इसके बारे में? कुछ ऐसे पूछ रहा हूँ जस्ट, नहीं तो नहीं चलेगा। याद नो रखो, सर। याद रखो, नो। आपके वजन को जब आप जी से इंटू करते हो ना, तब मिलता है वेट। क्या मिलता है? वेट को ही बोलते हैं फोर्स। क्या बोला मैंने? आपके बॉडी की वजह से टेबल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो निकालना, मतलब बस mg निकालना होता है। mg मतलब क्या है? मतलब मेरा वजन 70।
और याद रखना जी की वैल्यू हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। पता है कि नहीं पता इसके बारे में आपको? नो। यस। ओके ठीक है, अब भी याद कर लो फिर। जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। कितनी होती है? 9.8। अब मान लो मेरे को मेरा वेट निकालना है भाई, मैं इस चेयर के ऊपर बैठा हूं, तो चेयर के ऊपर मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं ये अगर मेरे को निकालना है, तो एक्चुअली अर्थ मेरे को नीचे खींच रहा है ना। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? एग्जाम्पल इधर ध्यान दो, देखो। अगर मेरा वजन 70 kg है, तो अगर मेरे को वेट निकालना है, वेट को ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। याद रखना, इस बात को भूलना नहीं है। वेट को ही हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ही mg होता है। और उसमें जी का वैल्यू मैंने कितना बताया? 9.8। 9.8। तो अभी सब लोग एक झटके में मुझे, आप लोग आप आपका वेट निकाल के बताओ जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। खुद का वेट निकालो। कैसे निकालोगे? वजन कांटे पे खड़े हो जाते हैं सर, वैसे निकालोगे? आ गया कितना? जानवी कितना वजन, तेरा वेट कितना है जानवी? सर 40। कैसे निकाला बता? वेट ऑफ जानवी कैसे निकाला? 40 इंटू 9.8। तेरा वजन 40 kg है क्या अभी? हाँ मीन्स 39 40 ऐसे ही चल है। पकड़ ले, 40 × 9.8 कितना हो रहा है ये टोटल? 392। तो 392 न्यूटन बोलना चाहिए ना तूने जानवी। यस सर। तू क्या बोल रही है? 40 बोल रही है। 40 हाँ तो मास था ना। सर मैं सॉल्व कर रही हूँ। इतने दिन लगेंगे तुझे सॉल्व करने के लिए ये दो इंटू। वही वही तेरा कितना है? सर 40 है। ओके तेरा वजन देख, जब मैं पूछूंगा तेरा वेट कितना है, तो तुझे हमेशा याद रखना तेरे को मास नहीं बताना, तेरे को m/g करके बताना है, समझी? मतलब 40 × यस। 9.8, मतलब तो 9. दोनों का वेट भी 392 न्यूटन है। समझा क्या? लाभदी बहना, यस। थारा कितना छे? सर 40। तेरा स्पेलिंग भी खतरनाक है, लाभदी। ओके, LABDHI। लाभदी, इसका मतलब क्या होता है रे लाभदी? सर पता नहीं। यस यस, एक्चुअली यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर फाउंडेशन। ठीक है, तेरा वजन कितना बोला तूने? सर 40। 40? तेरा भी लोनी की लड़कियों को क्या हो गया है? हर एक का वजन 40 kg कैसा है भाई? संस्कृति, अब तू मेरे को निराश मत कर, थोड़ा बहुत तेरा वजन अलग होना चाहिए। कितना है? 44। 44 है? 44। सुखी आत्मा है देखो। खा पी के आराम से है, चिंता ही नहीं करना किसी का ना। तो इसका आ रहा है 431.2 न्यूटन। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? आपको वेट समझ में आ रहा है? वेट बोलेगा तो m/g रहता है, और मास बोलेगा तो बस m रहता है। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट आई वांट टू कन्वे इन फ्रंट ऑफ यू। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा है ये? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। या, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़े? यस सर। या, यस। अभी मैं बताए कुछ अलग रहा था, मैं अलग चीज में चला गया, लेकिन ठीक है आपको वो तो कम से कम पता चल गया। अबे फिर से आता हूँ स्केलर वेक्टर की ओर। अब देखो स्केलर वेक्टर के बारे में थोड़ा सुन लो, अभी फाइनल, इसको फाइनल करते हैं। तो जैसे मैंने बोला वेक्टर, और यहाँ पर बोला था स्केलर। तो वेक्टर में पहले बोला था ओनली क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड विथ
as well as direction. अब अगर मैंने बोला यहाँ पे कि मैं दौड़ रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या और डायरेक्शन क्या है? So magnitude 5 or direction. 5 and direction is east. ये मैग्नीट्यूड मतलब नंबर रहता है, मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट। Towards east. समझा संस्कृति? वैसे Yes. है क्या 5 मीटर पर सेकेंड है क्या ऐसे? Magnitude. ओनली, यहाँ पे मैंने ओनली लिखा ना, एक्चुअली बोथ लिखना चाहिए था ना, Yes, बोथ sir. मैग्नीट्यूड एंड Direction. डायरेक्शन, और मैंने यहाँ पर लिखना चाहिए था क्या? Only magnitude. ओनली मैग्नीट्यूड। ग्रेट। सेकेंड चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेक्टर्स में कंडीशन के अनुसार कुछ भी हो सकता है, स्केलर में हमेशा चीजें प्लस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वेक्टर्स को एकदम सिंपल स्टेप में बताया जाता है, इट ओबेज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो आपको पता रहना ही चाहिए। इट डजंट obeys any law, simply addition is there। इसका मतलब क्या है, सेकंड स्टेटमेंट का मतलब क्या है, उसको समझो। देखो, मैं आपके सामने 2-3 एग्जांपल रखता हूं, आप मुझे एक एक करके उसके मर्म के बारे में बताइए। पहली सिचुएशन देखो, मैं अब यहां पर हूं, थोड़ा दूर हूं। यहां पर मुझे मेरे एक दोस्त ने खींचा, यहां पर मुझे मेरे एक दोस्त ने खींचा, दोनों दोस्त मुझे 50 मीटर से एक इधर खींच रहा है, एक 50 मीटर से इधर खींच रहा है, तो मेरे ऊपर नेट फोर्स कितना आया? 0. Zero. अब मुझे एक जन इधर 50 मीटर से खींच रहा है और एक जन इधर 50 मीटर से खींच रहा है, दोनों भी आगे खींच रहे हैं। अब मेरे पे फोर्स कितना आया? 100. एक मिनट, मतलब अगर अपोजिट 50-50 हो तो कैंसिल हो रहे, पैरेलल में 50-50 हो तो ऐड हो रहे, दोनों के बीच में अगर मैंने बोला, मतलब पूरा एंटी पैरेलल भी नहीं और पैरेलल भी नहीं, दोनों के बीच में 50-50 से खींच रहे, अब कितना वैल्यू रहेगा बताओ? So 100. 100 only. Yes. गलत गलत गलत। फिर से बोलता हूं, इधर इधर 50-50 तो 0 आया, इधर 50-50 तो 100 आया, तो दोनों के बीच में क्या आएगा? 50-50 तो वो लाभ देखे आएगा। So 100. जानवी क्या आएगा? 0. वैभव क्या आएगा? 0. संस्कृति क्या आएगा? Sir. सर 50. वो मांडोली कर रही है, ये नहीं तो वो भी नहीं, तो कुछ तो होना चाहिए फिर थर्ड, इसका मतलब 50 बोल देती हूँ, मैं सेफ हो जाती हूँ, है ना। देखिए, ये बात आपको समझनी होगी, वेक्टर जितना सिंपल है उतना सिंपल भी नहीं है, उसके पीछे एक लॉ है, ये लॉ बताता है उसकी वैल्यू कितनी होगी, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, चलो मैं आपके करंट के बारे में बताता हूँ, वो करंट के बारे में, ठीक है। लाभ इधर ध्यान दे अच्छे से, अभी क्वेश्चन तेरे से, Yes, sir. उसके बाद वाला फिर वही वही से क्वेश्चन है। ये एक तार था, तार, इस तार से 2 तारें निकल रही थी, ठीक है लाभ दी। Yes. अब जरा देखिएगा, मान लो 10 एम्पियर का करंट इसके अंदर से दौड़ रहा था, करंट है करंट, उसमें से 5 एम्पियर का करंट इधर चला गया और 5 एम्पियर का करंट इधर चला गया तारों के अंदर से। तो तार का तो ये देखो 10 एम्पियर मैग्नीट्यूड है और ये उसका डायरेक्शन, बराबर ना। इधर 5 एम्पियर का मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन इधर है, 5 एम्पियर इधर, डायरेक्शन इधर। तो करंट स्केलर क्वांटिटी है क्या वेक्टर क्वांटिटी, बताओ? Vector. गलत, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, यही तो फंडा है वेक्टर का। अब आप बोलोगे सर क्या फंडा है, सर क्या बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जरा देखो,
अब मैं एक खतरनाक वाला कंपैरिजन दे रहा हूं, इधर ध्यान दो। एक्चुअली किसी को भी वेक्टर बोलना मतलब बस उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहना इतना सफिशिएंट नहीं है। अगर कोई भी चीज को बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है और उसको वेक्टर बोलेंगे, ऐसा नहीं है। मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और थर्ड चीज उसने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करना चाहिए। 3 चीजें होनी चाहिए तब वेक्टर कहा जाता है। 2 चीजें हो तो वेक्टर नहीं कहते। वो तो आपको अभी 10th के लेवल पागल बना रहे लोग। 11 में आने के बाद आपको रियलिटी बताई जाएगी। और कहते हैं मैं क्या बोलते हैं? यस सर। यस यस क्या समझा लाभदी बोल? आज ही बता। सर सर वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब वो ही नहीं चाहिए उसको, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन वो भी फॉलो इसको भी होना करना चाहिए। चाहिए, उसको भी फॉलो करना चाहिए। सर तो ये लॉ ऑफ ट्रेडिशन है क्या? ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका क्वेश्चन सबका? व्हाट इज लॉ ऑफ एडिशन? व्हाट इज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? वेक्टर एडिशन। ये क्वेश्चन होना चाहिए। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा, उससे आपको पता चलेगा कि बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना सफिशिएंट नहीं है। फिर मैं लॉ बताऊंगा। आप जरा देखो अच्छे से। मान लो मैं 2 एग्जांपल देता हूं। पहली सिचुएशन, यहां पर एक तार है और इस तार को मैंने एक तार इधर कनेक्ट करी और एक तार इधर कनेक्ट करी। इस तार के अंदर से 10 एम्पीयर का करंट दौड़ रहा था, उसमें से 5 एम्पीयर का करंट इधर चला गया और 5 एम्पीयर का करंट इधर चला गया। पहली सिचुएशन, ठीक है? ये मैं करंट के बारे में बता रहा हूं। दूसरी सिचुएशन में यहाँ पे फोर्स के बारे में बता रहा हूं। सब लोग अच्छे से सुनेंगे। अब इस सिचुएशन, ये सिचुएशन क्या है? एक पर्सन है, जो पर्सन, ये गरीब आदमी खड़ा है, इसको कोई यहाँ पर 50 न्यूटन से, मतलब 5 न्यूटन से खींच रहा है, और इसको यहाँ पर कोई 5 न्यूटन से खींच रहा है। ये पहली सिचुएशन है, ठीक है? देखो अच्छे से देखो। दूसरी सिचुएशन, ये तार है, 10 एम्पीयर का करंट दौड़ रहा है। अब एक तार मैंने ऐसी निकाली और दूसरी तार मैंने ऐसी निकाली। अब एंगल बदल दिया, फिर भी इसके अंदर से 5 एम्पीयर ही दौड़ेगा ना? इसके अंदर से 5 एम्पीयर दौड़ेगा ना? हाँ या ना बताइए मुझे। यस यस सर। यस लेकिन यही सिचुएशन अगर मैं इस आदमी के केस में ला दूं, ये गरीब आदमी है, गरीब घर से है। अब एंगल है क्या? देख रहे हैं ना, अभी एंगल है दोनों के बीच में। अब एकदम ऐसा अपोजिट नहीं है। तो यहां पर हम खींच रहे 5 न्यूटन से, मान लो यहां पर हम खींच रहे 5 न्यूटन से, ठीक है? ये सेकंड सिचुएशन। नाउ आई विल गो टू द थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में ये एक तार है और इसको एक तार ऐसे आगे जा रही है, ये तार ऐसे जा रही है। 10 एम्पीयर का करंट आया, 5 एम्पीयर इधर से गया, 5 एम्पीयर इधर से गया। इसी सिचुएशन को मैं इधर बताता हूँ, फोर्स केस से। मैं गरीब आदमी था, पहले मुझे किसी ने ऐसा इधर खींचा, दूसरे हाथ को भी इधर खींचा, 5 न्यूटन से, 5 न्यूटन से। दोनों देखो, मैंने करंट के 3 सिचुएशन दिखाए और मैंने फोर्स के 3 सिचुएशन दिखाए। अब एक बात याद रखना, यहां पर दोनों के बीच में एंगल, यहां पर 180 एंगल दिख रहा है सबको? यस सर। एंगल 180 है। एंगल जब 180 था ना, तभी भी टोटल करंट 5 5 10 ही था, बराबर कि नहीं? यस। यहाँ पर एंग यस 180 से कम है, फिर भी 5 और 5, मतलब अगर आपको सिंपल वे से बोलो ना, एकदम सिंपल वे से, एकदम सिंपल वे से, हम लगा तो उसका उल्टा भी पकड़ सकते हैं। अब देखो उल्टा कैसे, देखो। मान लो इधर से 5 न्यूटन आ रहा है, मान लो इधर से 5 न्यूटन आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा? 10 न्यूटन ही जाएगा। भले यहाँ पर एंगल है, मान लो इधर से 5 न्यूटन आ रहा है, मान लो इधर से, मान लो 2 तारों से आ रहा है अभी, ठीक है? 5 उल्टा आ रहा है, 5 5 न्यूटन। इधर कितना जाएगा? 10 न्यूटन ही, सॉरी, यस 10 एम्पेयर, न्यूटन ही बोल, 10 एम्पेयर ही जाएगा। मान लो इधर से 5 एम्पेयर से आ रहा है, मान लो इधर से 5 एम्पेयर से आ रहा है, इधर कितना जाएगा? 10 10 एम्पेयर ही जाएगा। मतलब तारों में कोई भी एंगल रखो आप, आपको समझ में आएगा मैंने क्या किया?
अरे समझ में आ रहा है क्या? मतलब अगर Yes. इधर से 5 एम्पेयर से आया, इधर से अगर 5 एम्पेयर से आया, तो इधर 10 एम्पेयर से जाने वाला है। भले 180 एंगल ना हो, लेकिन अगर 5 एम्पेयर 5 एम्पेयर से आ रहा है ना, तो 10 एम्पेयर से जाएगा। मान लो 5 एम्पेयर 5 एम्पेयर से आ रहा है, तो 10 एम्पेयर से ही जाएगा। इधर एंगल से घंटा लेना देना नहीं, इसको एंगल से लेना देना है क्या? नहीं। लेकिन अब इधर चेक करो, अगर इधर ये 5 न्यूटन इधर है, 5 न्यूटन अपोजिट है ना एक दूसरे के। यस। ये 5 न्यूटन 5 न्यूटन, सॉरी 5 एम्पेयर 5 एम्पेयर अपोजिट था, तो 10 एम्पेयर हो गया ना। इधर 5 एम्पेयर 5 एम्पेयर करेंगे तो एफ नेट क्या आता है? 0। 0 आता है। 0. तो करंट के केस में भी तो ऐसा 5 5 आके 0 हो जाना चाहिए था ना, 10 निकलता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन इस आदमी पे Yes. अगर आप लोग आप इस आदमी को कोई दबा रहे हो, मान लीजिए कोई इधर से दबा रहा है 5 न्यूटन से, कोई इधर दबा रहा है 5 न्यूटन से, फिर भी एफ नेट 0 ही आने वाला है ना आदमी में, हाँ या ना? यस। Yes. दूसरा केस चेक करो, सॉरी पहले तीसरा केस चेक करो। अब इधर एक भी 5 न्यूटन से खींचता है, दूसरा 5 न्यूटन, तो एफ नेट कितना है यहाँ पे? अब 10 न्यूटन है। 100. सही है? 10. 10. यस। आपको क्लियर है? लेकिन आपको पता है सेकंड Yes. वाले केस में क्या होता है? यहाँ पर एफ नेट ना बिटवीन 0 to 10 रहता है। कितना रहता है? कितना 0. रहता है? 0 to 10. मतलब कम 0 एकदम जब अपोजिट थे तब था, 10 जब पैरेलल है तब हुआ। तो दोनों के बीच में पकड़ेंगे तो 0 से ज्यादा और 10 से कम। अबे हाँ ना? Yes. तो Yes. इसमें तीनों सिचुएशन में 5 5 एम्पेयर आ रहा है, तो 10 एम्पेयर ही जा रहा है, 10 ही जा रहा है, 10 ही जा रहा है। लेकिन यहां पर अपोजिट हुआ तो 0, पैरेलल हुआ तो 10, दोनों के बीच में हुआ तो 0 और 10 के बीच में, हाँ या ना? तो ये ऐसा कौन सा चीज है जो वैल्यू अलग अलग कर रहा है फोर्स में, और जो करंट में फोर्सेस की वैल्यू, करंट में करंट अलग अलग नहीं हो रहा। करंट में भले आपको मैग्नीट्यूड दिख रहा है 5 5, डायरेक्शन दिख रहा है एक दिशा में, लेकिन वो लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए करंट एक क्या कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। समझा? यस। Yes. लेकिन फोर्स में हर बदलते एंगल पे उसके अलग नखरे हैं। 180 एंगल रखा तो 0 दे रहा है आंसर, 0 एंगल रखा, देखो ना यहाँ पे 180 एंगल है ना, देखो ना आदमी के, देखो 180 एंगल है बराबर। अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब इसके बीच में कितना एंगल, देखो थर्ड वाले केस में कितना एंगल दोनों के बीच में? कितना एंगल है इसमें? 0. 0 एंगल है। जब 0 एंगल है तो दोनों को प्लस करते हैं, जब 180 एंगल है तो दोनों को माइनस करते हैं। समझा क्या? 5 5 माइनस हो गया। 0 एंगल है तो दोनों को प्लस करते हैं, और दोनों के बीच वाला एंगल है तो भलता है कुछ तो दूसरा कर रहे हैं। तो हमको कैसा पता चलेगा सर क्या करते हैं? हमको कैसा पता चलेगा सर क्या करते हैं? तो ये आपको पता चलेगा जब आप एक्चुअली में लॉ ऑफ ट्रेडिशन क्या होता है इसको सब पढ़ोगे। और लॉ ऑफ ट्रेडिशन वेक्टर्स के लिए लागू होता है बस, इसीलिए फोर्स के लिए लॉ ऑफ ट्रेडिशन लागू हो रहा है। भले फोर्स को मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, लेकिन इसीलिए फोर्स वेक्टर नहीं बनता, उसके साथ में फोर्स लॉ ऑफ ट्रेडिशन को भी फॉलो कर रहा है। अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू देना मतलब लॉ ऑफ ट्रेडिशन को फॉलो करना है। लेकिन करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वो लॉ ऑफ ट्रेडिशन फॉलो नहीं करता। एंगल कोई भी लो, आंसर 10 ही आएगा अगर 5 5 छोड़ा है तो, आया ना? Yes. काहीच यस कळना, काही कळना आम्हाला। सर समझा। संस्कृती समझा? Yes, sir. हाँ जानवी, Yes, sir. समझ में आ रहा है तेरे को? Yes, sir. अब आप कहोगे सर यह लॉ ऑफ ट्रेडिशन का है, बताऊं क्या है? Yes. Yes. अब बताता हूं मैं आपको क्या है। बी रेडी टू लर्न व्हाट एक्चुअली लॉ ऑफ ट्रेडिशन मींस। अब आपके स्तर पे मैं ज्यादा डेप्थ में ले जाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला दूंगा जिस फार्मूले से आप लॉ ऑफ ट्रेडिशन निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, देखो अच्छे से देखो है क्या। मैं आपको एक, जो भी वेक्टर्स है ना वो इस लॉ को फॉलो करते हैं। अब ये लॉ देखिए क्या है। फोर्स के बारे में बोलो, अगर एफ नेट निकालना है ना, तो एक्चुअली इसका एक लॉ रहता है, अंडर रूट
F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा पता है क्या होता है? सुना है कॉस के बारे में? मैंने लास्ट टाइम बताया था। Yes, sir. क्या होता है Yes. कॉस? Yes, sir. कॉस क्या बोला था? 1 upon Upon sin sin theta. 1 अपॉन theta. ना 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 ना, कॉस मतलब 1 अपॉन सेक थीटा था। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, कॉस थीटा मतलब 1 अपॉन सेक थीटा होता है। और इसे Sure. कॉस, Adjacent upon hypotenuse. हाँ आप सही बोला, एडिशन अपॉन हाइपो। Hypotenuse. ग्रेट। अब एकदम सिंपल, चिंता नहीं करने का, डायरेक्ट सोचने का, जो आंसर मैं बोल रहा हूं उसको याद रखने का, ठीक है? अब जरा देखो, मैं ज्यादा डेप्थ में ले जा रहा हूं ऐसा मुझे लग रहा है अभी, ठीक है? लास्ट बताता हूँ, इसके आगे नहीं और नहीं ले जाता। नाइन्थ में इतना बस है, नहीं तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा पूरा। देखो, अब इधर ध्यान दो। एग्जाम्पल, मैं एक गरीब आदमी था, एक ने मुझे इधर खींचा 10 न्यूटन से, दूसरे ने मुझे इधर खींचा 10 न्यूटन से। मेरे बीच में एंगल बन रहा था 30 डिग्री का। कितना एंगल बन रहा है? 30. 30 तो degree. अभी एफ नेट तो तुमको पता है। जैसे मान लो, देखो, कोई अगर मुझे इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, कोई मुझे इधर खींचता है 10 न्यूटन से, तो मैं किधर जाऊंगा? ऐसे आगे आऊंगा ना। Yes. तो Yes. यहाँ पर भी 10-10 से खींचोगे तो आप आओगे तो आगे ही, लेकिन कितने एफ नेट से आओगे ये आपको ही नहीं पता ना अब तक, आपको ही नहीं पता। तो ये एफ नेट को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे? देखो, इसको आप F1 मान लो, इसको आप F2 मान लो। तो एफ नेट इज इक्वल टू F1 की संख्या 10 उसका स्क्वायर, F2 की संख्या 10 उसका स्क्वायर, 2 टाइम्स 10 इंटू 10 एंड कॉस 30। सही है? सही है गलत है? Yes. Cos आपने 30 क्यों लिया? क्योंकि एंगल लेना है ना, एंगल। दोनों F1 F2 के बीच का एंगल लेने का। ये थीटा मतलब क्या है? Angle. एंगल बिटवीन F1 एंड F1. F2। पल्ले पड़ रहा है कुछ? Yes. Yes. कितने लोगों को नहीं समझ में आया ये? अब मैं आपको बस कुछ वैल्यू बता रहा हूं, याद रखना, रटना है तुरंत, अभी कभी रटना है। कॉस 30 मतलब होता है √3/2। कॉस 45 मतलब होता है 1/√2। कॉस 60 मतलब होता है 1/2। कॉस 90 मतलब होता है 0। और कॉस 0 मतलब होता है 1। इस वैल्यू को लिख के भी रखना और याद भी रखना, अब भी के अब भी, तुरंत। हो गए सब कुछ? हो गया? Yes. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes. अब देखो, ये 100 प्लस ये 100 प्लस ये 200, और बोलो कॉस 30 का वैल्यू कितना है? √3/2. 3/√3/2. डायरेक्ट लिखने का √3/2, समझा? तो ये क्या आ जाएगा? 100 100 200, 400.
200 प्लस 200 इंटू, ये देखो 2 और ये 2 कट हो गया तो इधर 100 बन जाएगा, इंटू √3। सही है। Yes. तो अभी ये बनेगा 200 कॉमन निकलेगा, 1 प्लस √3। सही है। मैं वो कैलसी पे बताता हूँ इसका आंसर कितना आता है। आपने रूट के कैलकुलेशन नहीं किए होगे ना अभी तक? No. No. 2.73 इंटू 200 456 546 546। हाँ नहीं कुछ तो गड़बड़ी है क्या? इसका फोन आ रहा है। ठीक है, हाँ छोड़ दो। cos 30 √3/2 ना, तो ये हो जाएगा 100। तो ये 100 है ना 100। हाँ अरे 100 है ना, मैं इसको 200 पकड़ लिया। इधर ये 100 है ना 100, ये 100 है ना 100। मैंने दो को कॉमन 200 निकाले, गलत पकड़ लिया। देखो इधर इधर कर रहा हूँ। तो अभी मैं इसको डायरेक्टली कर लेता हूँ यहीं पे। याद रखो √3 का वैल्यू अभी याद रखने का जरूरत नहीं, 11 में याद रख लें, लेकिन होता 1.73 है। तो ये 1.73 इंटू 100 मतलब 173 ना, और 173 प्लस 200 373। रूट में 373 कितना आ रहा है? 19.31। तो एफनेट का संख्या कितना आएगा? 19.31 न्यूटन। एक मिनट इधर ध्यान दो। अभी आप बोलोगे सर आपने क्या किया? सब लोग का ध्यान इधर है। Yes. Yes. मेरा सिंपल सा कहना यह था कि अगर मैं 30 डिग्री वाले एंगल से कोई मैं अगर मुझे इधर 10 न्यूटन से खींचता है, कोई इधर 10 न्यूटन से खींचता है, तो मेरा आंसर 20 नहीं आएगा। तो मेरा आंसर 20 नहीं आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर क्या आएगा? 19.31 मतलब 20 से कम आया। समझे क्या? समझा कि नहीं समझा? Yes. अब आप मेरे को बताओ, अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर 60 होता तो आंसर क्या आता? एक काम करो, 60 होता तो आंसर क्या था बताओ? देखो मैं फिर से एक बार नेक्स्ट पेज बताता हूँ। आप बस वो कॉस के वैल्यू को याद रखो, अभी के लिए उतना ही काम का है। समय लगा तो चलेगा, लेकिन पक्का ही करके जाना घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग में हार्ड ही लगेगा, क्योंकि हार्ड है वो, बाद में सिंपल लगेगा। वैभवी डर नहीं लग रहा ना? No. क्या होगा सर, मेरे को डर लग रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लो यहाँ पर F1 फोर्स लग रहा था, अब सिंपल लेता हूँ 2 न्यूटन का। यहाँ पर F2 फोर्स लग रहा था 2 न्यूटन का। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल मैंने लिया है कुछ 60 डिग्री का। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं दोनों के बीच से जो एफनेट आएगा ना आगे, वो एफनेट का वैल्यू कितना है। तो तुम लोगों ने डरने का नहीं, डायरेक्ट बोलने का, सर एफनेट का फॉर्मूला हमको पता। क्या है फॉर्मूला जानवी? F1 F square plus F2 square plus F टू F F1 2 F2 F plus cos cos थीटा प्लस 9। multiply. हाँ, सबको समझ में आ रहा है? Yes. Yes. तो F1 का संख्या कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस F2 का संख्या 2, 2 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2 इंटू कॉस। एंगल कितना है? 60. 60। संस्कृतीला आमच्या कळना काय म्हणतोय मी। So समझ. तो ये 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का 8. स्क्वायर 4 प्लस 2 2 8, एंड cos 60 का संख्या कितना है? याद करो कितना था cos 60? 1/2. 1/2. हाँ ऐसा याद रहना चाहिए, तो खटक से आंसर आता है। ये हो गया 1/2। तो √2 था. नहीं 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 नहीं, वो 45 का होगा देख, 45 का 1/√2 था, cos 60 Yes. का 1/2 था। ठीक है, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। मतलब ये क्या होगा? 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू √12, है ना? Yes.
√12 का वैल्यू क्या आता है पता है आपको? 3.46 आता है। मतलब आप चेक कीजिए, आपको लगेगा 4 न्यूटन आना चाहिए था, लेकिन 4 न्यूटन से कम आता है। समझा क्या? यस। कितना आया? 3.46 न्यूटन। 1 मिनट। अब आप बोलोगे सर एक काम करो ना सर, ओ सर सुनो जरा सर एक काम करो हमारा, अब इतना ही बोल रहे हो ना, अब एक काम करो ना सर, आप हमको अभी इसी फॉर्मूला से ये प्रूव करके दिखाओ कि अगर 2 न्यूटन इधर लगा और 2 न्यूटन इधर लगा अपोजिट, तो आंसर क्या आता है? दम है तो प्रूव करके दिखाओ सर। करे प्रूव? तो मैं आपको इसमें और एक वैल्यू बताऊंगा, याद रखना बच्चों। cos 180, cos 180 का वैल्यू पता है कितना होता है? -1 होता है। कितना होता है याद रखो, कितना होता है? -1। आप जरा देखो, अब यही फोर्स लगा रहा हूं मैं, लेकिन कौन से डिग्री पे लगा रहा हूं, कौन से एंगल पे लगा रहा हूं? 2 न्यूटन ही लगा रहा हूं, 2 न्यूटन 180। लगा रहा हूं, लेकिन एंगल क्या है अभी? 180 है ना। अब जरा चेक करो एफ नेट इज इक्वल टू क्या आएगा? वही ना, F1 का स्क्वायर। बोल संस्कृति फॉर्मूला। So F1 square plus F2 square plus 2F1 plus yeah, so plus 1F plus 2F plus cos theta. सब में प्लस डाल दिए, प्लस 2 बार लग रहा है बस। रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा। ये पूरा इंटू वाला टर्म है, देखना। आप दी समझा क्या तेरे को? यस सर। तो F1 का संख्या 2 तो 2 का स्क्वायर, F2 का संख्या 2 तो 2 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू F1 2 F2 2 एंड कॉस 180 कितना है? -1। हाँ, ये समझ में आना चाहिए, -1। तो अब जरा चेक करो, ये हो गया 2 का स्क्वायर, सही है, Yes. प्लस ये हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस 2 2 2 8, और ये -1 -8 बराबर। 2 का स्क्वायर 4 4 8 8 -8, आंसर 0। 0। 0. प्रूव हो गया ना डायरेक्ट। ये फॉर्मूला आपको अपोजिट चीजों को माइनस करा के दे रहा है। नहीं समझा इसलिए मैं क्या बोला। सर समझ में आया। समझ लो सर. मतलब ये फॉर्मूला एक्चुअली वेक्टर के लिए फॉर्मूला है, जो अलग अलग एंगल पे क्या वैल्यू आता है बता के देता है। हाँ या ना? Yes sir. वेक्टर में तो Yes. अलग अलग चीजों में अलग अलग वैल्यू मिलती है। अब मुझे वैभवी और संस्कृति निकाल के दिखाएगी कि जब एंगल 0 होगा तो एफ नेट क्या आएगा। F1 को भी आप 2 पकड़ो, F2 को भी आप 2 पकड़ो। चल जल्दी संस्कृति भाई निकाल लियो, जल्दी बताओ। जानवी तू भी निकाल, लेकिन तू मत बोल। लाभदी तू भी निकाल, लेकिन तू मत बोल। सर सर क्या? 0 आएगा। सर 0 ही आएगा। लाभदी मत बोल, बोला फिर भी बोल दिया तूने। जानवी मैंने क्या क्वेश्चन किया था तेरे को पता नहीं क्या? मैंने बोला एंगल जब 0 होगा तब क्या आएगा एफ नेट। F net. कितना आएगा? पता नहीं. कितना सिंपल था। सर 0। इसका मतलब दो दो सामने ना, पैरेलल। देख रहा है मेरे दोनों हाथ? सर 0. 0 आएगा ना? Yes. Yes. जानवी 0 कैसे आएगा बता? सर नहीं समझा. यस देखो, F1 2 न्यूटन लगाया मैंने और F2 2 न्यूटन लगाया, और दोनों के बीच का एंगल 0 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों पैरेलल है ना, और पैरेलल 2 2 न्यूटन से खींचूंगा तो कितने से आगे जाऊंगा? जानवी Yes sir. अगर मैं किसी बंदे को 2 न्यूटन से आगे खींच रहा हूं और 2 न्यूटन से आगे खींच रहा हूं, तो कितने से आगे जाएगा? 4 न्यूटन से ना। Yes. किसी बंदे को 2 न्यूटन से इधर खींच रहा हूं और अपोजिट 2 न्यूटन से खींच रहा हूं, तो कितने से आगे जाएगा? 0 न्यूटन से ना। Yes.
तो यही मैंने बोला फॉर्मूले की मदद से प्रूव करो कि पैरेलल अगर होगा तो 4 न्यूटन आंसर आता है क्या। और उसके लिए फिर मैंने बोला एफ नेट का फॉर्मूला लगाओ, तो क्या था 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 एंड कॉस एंगल क्या है 0. 0 और कॉस 0 का वैल्यू क्या था Cos 0 का वैल्यू 90. जानवी चार्ट देख Yes. ले पीछे का, देख इधर 1 1 1. 90 सबसे बड़ी वैल्यू होगी। चल कोई दिक्कत नहीं, तो क्लियर हो गया। लेकिन ये Yes sir. Yes, sir. रो रही है क्या? नहीं sir. मैं कहाँ रोऊंगी सर, हम तो आपको रुलाएंगे, हम नहीं रोएंगे ना। देखो 2 2 2 ये हो गया 8 प्लस 8 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 है, तो इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू आया। देख क्या है वैल्यू 4 4 8 और 8 16 आएगा नहीं, 4 वैल्यू चेक कर ले। किसको किसको नहीं समझा, फिर भी नहीं समझा तो मैं फिर से शुरू करता हूँ। समझा कि नहीं समझा? Yes. समझा। जानवी को नहीं समझा है। समझा सर. सर समझ में आया। अब सबको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर इसका आंसर तुम लोगों ने राइट नहीं दिया ना तो देखो मैं क्या करूं। तुरंत मैं यहाँ पे खिड़की खोल के नीचे छलांग मार के जान दे दूंगा। फाउंडेशन क्लास बंद फिर देखते हैं अभी जिसको मेरी जान की परवाह है। सर आप पहले ही मर जाओ सर। मैं तो चाहती थी फाउंडेशन क्लास ना हो, लेकिन मेरी मदर है कि मानती ही नहीं है ना, इसलिए मेरे को फाउंडेशन क्लास करना पड़ रहा है। संस्कृति तो बोल रही है सर मैं भी कब से यही चाहती हूँ। सब लोग नहीं सर. करके मेरे को चिल्ला रहे हैं। अभी एक लास्ट, अब सब लोग बी रेडी, बी रेडी। पूछू क्वेश्चन। Yes sir. पहला क्वेश्चन, F1 का वैल्यू था 10 न्यूटन, F2 का वैल्यू था 20 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल था 90 डिग्री। बताओ एफ नेट क्या आएगा? जो पहले बताएगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। सर 0। गलत गलत गलत, थोड़ा सोचो अच्छे से क्यों। हो गया? सर cos थीटा 90 डिग्री एंगल है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी ना। क्या कहा तुमने? देख तेरे सामने मैं सॉल्व कर रहा हूं, देख एफ नेट इज इक्वल टू, सब लोग इधर ध्यान दे अभी। वैभवी चल जल्दी फॉर्मूला बता क्या है बिना देखे। F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर सर इंटू 0 टू ही आएगा. F1 F2 cos थीटा। लाभ चल वैल्यू बता, F1 का वैल्यू क्या है 10, 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 0। सही है। यस सर। बस सर फिर स्क्वायर सर. नो स्क्वायर नहीं. ये कहा गया वे लाभ यस सर यस। कहा बोलूं मैं तुझको, समझी? यस सर। ये 500 को मैं 5 इंटू 100 कर सकता हूँ, 100 बाहर आएगा तो 10। समझे आंसर क्या आ रहा है?
Yes. ये निकालते आना चाहिए। किसको किसको समझाए? किसी को नहीं समझ में आ रहा। हाँ, समझा ना वेक्टर का झोल? Yes, sir. तो अब मैं फिर से क्वेश्चन करता हूँ, सारे बच्चे इधर ध्यान दे, क्वेश्चन समझे। अगर कोई मुझे इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है और कोई अगर मुझे इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो बोलो मेरे ऊपर फोर्स कितना लगेगा? मेरा हाथ दर्द करा, जल्दी बताओ आंसर। 0. कैसे जीरो? क्या प्रूफ है आपके पास जीरो है? प्रूफ करके दिखाओ मुझे, कैसे जीरो? जानवी सोच रही पता नहीं कैसे जीरो। जानवी, तूने डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू डालना चाहिए, तूने डायरेक्ट बोलना चाहिए, सर रुको सर प्रूव करके दिखाओ। देखो सर, देखो पहला F1 10 था, 10 का स्क्वायर, F2 भी 10 था, 10 का स्क्वायर, 2 इंटू F1 इंटू F2, और सर दोनों अपोजिट थे ना, तो कितना आएगा? cos 180 आएगा ना, है ना जानवी? Yes, sir. और cos 180 का वैल्यू कितना है? -1. -1 है ना, तो 10 Yes. का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 200, और ये -1 का वाली इधर माइनस, तो देखो 100 100 200 200 माइनस 200। हरे कृष्णा, 0. निकल रहे हैं आप? घर पे जाइए, मुझे कॉल कीजिए, देखूंगा इलाज के लिए। अच्छा, कितने बजे ट्रेन होगी आपका? 10 बजे। अभी खाना लूंगा, नीचे प्रसाद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलिए, कर लीजिए। मुझे फोन कीजिए कल पहुंचने के बाद, थोड़ा बताइए मुझे कैसे करना है। ठीक है? हाँ, क्या बोला था मैं? जानवी, Yes, हो गया sir. क्या प्रूफ? जीरो क्यों आया? Yes, sir. तो एक लॉजिकली हम याद रखते हैं कि ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, 10 को 10 ने कट किया, आंसर जीरो। ये तो अपना लॉजिक वाला बात हो गया, लेकिन उसके पीछे साइंस है, ये फॉर्मूले वाला। नहीं समझा किसी को भी? समझ में आया, sir. और अभी Sir, समझ में आया. अगर जानवी मैं बोलता हूँ, वैभवी तू भी सुन, देख मैं बोल रहा हूँ, किसी ने मुझे आगे 10 से खींचा और किसी ने आगे मुझे 10 से खींचा, मेरा हाथ किधर है? 10 10 दिख रहा है मेरा हाथ? झाड़ियों में मेरा हाथ छुप जा रहा है, Yes. हरा हरा झाड़ी है पीछे, दिख रहा है 10 10, तो Yes. कितना आएगा एफ नेट? 20. जानवी कितना आएगा? आप क्या कौन किस न्यूटन से खींच रहा है, सर? किस न्यूटन से? उस न्यूटन से, और जो टपक गया भगवान घर चला गया, वो न्यूटन ने खींचा, मेरा कोई गलती नहीं इसमें, वो न्यूटन का गलती है। देख 10 न्यूटन से आगे खींचा और 10 न्यूटन से आगे खींचा, तो टोटल 10 10 से आगे खींच रहे हो, तो नेट कितना आएगा? 20. 20 आएगा, करेक्ट? Yes. डर रही है तू मुझसे? नहीं. नहीं डर रही तू मुझसे? ओके, मजाक कर रहा हूँ। देखो डरो मत, सिंपल चीजें है, धीरे धीरे हो जाएगा। समझ में आ रहा जानवी? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत है इसमें? No. लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर जो भी देगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। अब जरा देखिए, F1 की संख्या थी 3, F2 की संख्या थी 4, दोनों के बीच में एंगल था 90। जल्दी बताओ एफ नेट क्या आएगा? सुनो, इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप बोलोगे सर एक को कोई यहाँ पर 3 न्यूटन से खींच रहा था, यहाँ पर दूसरा 4 न्यूटन से खींच रहा था, और दोनों के बीच में एंगल 90 आ रहा था, ऐसे एक्सप्लेन करोगे इसको? समझे क्या? Yes. नहीं समझे? Sir, 25 Newton. So under root 25 is equal to 5 Newton. ग्रेट। कैसे? So 3 square plus 4 under root 3 square 3 का plus 4 स्क्वायर square 4 स्क्वायर प्लस
2 into into 3 3 into 4 0 एंड cos 90 कितना है जानवी? 0 सर 0 वैभव cos 90 कितना होता है 0 और cos 0 कितना होता है? 90 90 नो सर वे 1 सर अबे 1 cos का 1 कोई भी वैल्यू 0 और 1 के -1 और 1 के आगे नहीं जाता, -1 1 और उसके बीच में रहता है, समझा क्या? तो ये हो रहेगा 1। समझे हो क्या बोले हैं? yes sir 9 plus 16 एक मिनट, 90 cos 90 का वैल्यू क्या 0 है ना, 0 आएगा। yes तो ये 9 + 16 इज 16 इक्वल टू 25, मतलब 5 5 न्यूटन। समझा? यस सर yes यस सर आगे बढ़े थोड़ा सा। yes sir अद्भुत। अब आगे तो समझा क्या लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन क्या है? समझा क्या? यस सर क्या है रे बता, यस क्या है ये? क्या है लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन? वो नहीं पता सर क्या है, ये नहीं समझा सर हमको क्या है। देखो, डरो मत, इधर ध्यान दो। सर, आप एक ही पर्सन के ऊपर F1 और F2 फोर्सेस लगाते हो, बस आप एंगल की वैल्यू बदलते हो, और जैसे आप एंगल की वैल्यू बदलते हो ना सर, एफ नेट का वैल्यू अलग हो जाता है। अगर आपने एक पर्सन को 10 न्यूटन से अपोजिट खींचा तो आंसर 0 हो जाता है। 10 न्यूटन से आगे खींचा तो आंसर 20 न्यूटन हो जाता है, डबल होता है डायरेक्ट। लेकिन सर कोई दूसरा एंगल रहेगा तो आंसर कुछ अलग मिलता है। सिर्फ वेक्टर का नेचर है सर, कि अगर आप सेम पर्सन के ऊपर दो सेम फोर्सेस लगा रहे हो, लेकिन अगर दो फोर्सेस के अंदर एंगल अगर अलग अलग है ना, तो एफ नेट का वैल्यू अलग अलग आता है सर। तो उसको समझने के लिए जिस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, जिस लॉ का इस्तेमाल करते हैं ना, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन। फिर भी नहीं समझा? समझे सर सर एक बार फिर से यस, फिर से बताऊंगा। मैंने ये कहा कि अगर मेरे को दो फोर्सेस कोई दे रहा है, और अगर वो दो फोर्सेस अलग अलग एंगल पे दे रहा है, तो एफ नेट का वैल्यू अलग अलग आता है ना। yes तो एफ नेट की वैल्यू अलग अलग एंगल पर अलग अलग आती है, ये दर्शाने के लिए हम लोग एक लॉ का इस्तेमाल करते हैं। वो होता है लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन। उसके अंतर्गत एक फॉर्मूला आता है, लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन का एक फॉर्मूला आता है। वो होता है रूट में F1² + F2² + 2 F1 F2 cos थीटा, आया ना? yes sir अभी समझा यस सबको? क्या अभी भी नहीं समझा? समझा सर वैभवी, यस सर कळलं? यस यस। अभी हाँ, याद रखो, दो वेक्टर का एडिशन करना, दो वेक्टर को प्लस करना, मतलब ही ये फॉर्मूला लगाना है। क्या बोला मैंने? दो वेक्टर का एडिशन दो वेक्टर का एडिशन करना मतलब भी मतलब ये फॉर्मूला मतलब एग्जाम्पल देखो, मैंने अगर आपको क्वेश्चन पूछा, एग्जाम्पल, if a person if a person moving along east direction with velocity of 10 meter per second, then it started
coming back to west with the velocity of 20 meter per second. So find out vector addition of v1 and v2. ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में v1 क्या है? 10. 10. डायरेक्शन क्या है? East. और v2 क्या है? 20. डायरेक्शन क्या है? West. West. ईस्ट और वेस्ट अपोजिट होता है ना? Yes. तो एक बात तो Yes. क्या, अगर ईस्ट में इधर पकड़ता हूँ, इधर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वेस्ट इधर आएगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 degree. 180. तो बताओ, दोनों का वेक्टर एडिशन करोगे तो वी नेट कितना आएगा? समझा कि इसका इस्तेमाल क्या होता है? Yes. समझा ना? एडिशन बोला ना, वेक्टर के एडिशन करना बोला ना वो तो। Yes. तो मैं डायरेक्टली v1 का वैल्यू कितना है? 10 का स्क्वायर। v2 का वैल्यू कितना है? 20 का स्क्वायर। 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस 180। Minus. तो ये 100, ये 400, ये कॉस 180 -1 ना, उसका माइनस आगे ले लेता हूँ, ठीक है? और ये हो जाएगा 400। सही किया क्या मैंने? चेक कर लो। 100. Under root 100 is equal to 10 Newton. तो आपने 10 न्यूटन है मीटर पर सेकेंड ना, है ना? Yes. अब आप खुद ही चेक करो, 20 इधर है और 10 इधर है, तो ऑब्वियसली 10 इधर जाएगा ना नेट। समझा क्या कैसे? कोई किसी को यहाँ पर 20 लगा रहा है, यहाँ पर 10 लगा रहा है, तो इन दोनों को जब करोगे अपोजिट है ना, दोनों के एडिशन में से 20 में से 10 चला गया, 10 बचा ना। 10 इधर लगता है, 10 इधर लगता है तो 0 आता है। तो 20 इधर लगेगा और 10 इधर लगेगा, तो इधर 10 बचेगा ना, तो 10 बच गया। लेकिन डायरेक्शन क्या दूं? डायरेक्शन क्या दे? West. क्यों टुवर्ड्स वेस्ट? सर क्योंकि वहां पर ज्यादा फोर्स है। फोर्स नहीं, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी ज्यादा है, ये फोर्स का क्वेश्चन है, वेलोसिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसीलिए वेलोसिटी क्वेश्चन दिया। किसको नहीं समझा ये? जानवी समझा? जानवी? Yes, sir. ओके। वैभवी? Yes. ओके बड़े? Yes, sir. कल मैं देख रहा था, मुझे एक बार पता चला, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आईएएस पता है कौन बनते हैं? कौन बनते पता है? क्या सर? बिहारी। इंडिया में सबसे ज्यादा आईएएस कौन बनते हैं पता है? कौन से प्रोफेशन के लोग सबसे ज्यादा आईएएस बनते हैं? फिर बिहार से ना? वो बिहार से तो बनते ही है, लेकिन कौन सा डॉक्टर। प्रोफेशन रहते हैं? प्रोफेशन कौन सा उनका? इंजीनियर्स। 2 प्रोफेशन के लोग हैं, डॉक्टर एंड इंजीनियर। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। उसमें भी कौन सा प्रोफेशन पता है? जो इंजीनियर आईआईटी इंजीनियर्स है ना, और जो डॉक्टर एमबीबीएस होल्डर्स है ना, ये दोनों ज्यादा आईएएस बन रहे हैं बहुत सालों से लास्ट। और पहले 3 या 4 लोग तो इंजीनियर ही रहते हैं और डॉक्टर रहते हैं टॉपर्स में यस। हर साल।
क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना आगे जाता है कि वो खड़क से तोड़ देते हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है ना। yes Yes. sir अगर मैं आपसे बोलता हूँ इफ देर इज ए वेक्टर कॉल्ड 5 यूनिट towards east, there is other b vector 10 unit towards north, find a vector plus b vector, मतलब कितना है पहला क्वेश्चन। और दूसरा a वेक्टर माइनस b वेक्टर कितना, ये दूसरा क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन समझा? दोनों वेक्टर ही दिए ना आपको, इस बार फोर्स नहीं, लेकिन है तो वेक्टर ही बोला डायरेक्ट। उसके ऊपर एरो लगा तो समझने का वेक्टर है, एरो लगाया तो वेक्टर होता है, समझा? मतलब एक्चुअली फोर्स को भी ऐसे दिखाते हैं, फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी को भी ऐसा दिखाते हैं, समझा? देखो आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, हम लोग इधर ईस्ट पकड़ते हैं, इधर वेस्ट पकड़ते हैं, इधर क्या पकड़ते हैं, north North. क्या पकड़ते हैं, साउथ। पता है कि नहीं पता है आपको? South. yes Yes. ये बोल रहा है कि ये 5 यूनिट इधर है और 10 यूनिट इधर है, समझा? अभी तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? Yes. 90 खत्म। अब निकालो आंसर, निकालो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आएगा बताओ। 0 sir सच में? no 0. 0 नहीं 125 under root 125 नहीं, सबने 50 निकाला, सबने निकाला, श्रुति निकालेगी, वैभवी निकालेगी, तभी आ जाओ। yes sir 120 root under root 50 वैभवी कैसे निकाला? सर अभी निकाल रही हूँ. ओके निकाल, श्रुति भी निकाल। सर करेक्ट है. अंडर रूट 125. देखो कैसे आया इसका आंसर, जैसे मैंने आपको इधर खुलेआम बोला, दो वेक्टर का प्लस करना है, मतलब ये क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिंपल बात है। ए की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस, एंगल कितना है दोनों में, 90 90, 0 90. कॉस 90 जीरो होता है, 0. yes मतलब 5 का स्क्वायर 25, 10 का क्या स्को, बाकी सब जीरो, क्योंकि जीरो है ना, सब जीरो कर देगा, तो ये 125 आया। समझा क्या सबको? Yes. yes अब एक सिंपल आइडिया बताओ क्या, Yes. वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला तो आपको पता चल गया ना, वैसे वेक्टर Yes. सबट्रैक्शन का भी एक फार्मूला होता है, पता है क्या होता है? सेम यही फॉर्मूला, बस इधर प्लस के जगह पे minus माइनस, पास Yes. एक प्लस के जगह माइनस, ये मिडल वाले, समझा क्या? करो जरा, वेक्टर सबट्रैक्शन क्या आएगा बताओ। sir under root 75 yes sir yes sir सच में? yes sir yes sir अगर मैं कहूँ आप झूठ बोल रहे हो तो? नहीं सर बट करेक्ट नहीं, गलत है। गलत है यस, सर कैसे मैंने क्या बोला, कैसे माइनस सर? किधर दिखाना है, चेक कर, माइनस कहाँ दिखाना है, इधर माइनस दिखाना है, इधर इधर। सर अंडर रूट 125
125 है। 125. देखो अगर मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी कर रहा हूं ना, फॉर्मूले फर्क क्या आएगा बस, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अभी इधर माइनस 2ab कॉस थीटा, इतना ही फर्क है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes. संख्या क्या आ रही है? 5 का स्क्वायर। बी की संख्या क्या आ रही है? 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 10। लेकिन दिमाग खराब है तो कॉस 90 ना हो तो जीरो कर देगा सब कुछ, मतलब 125 है। समझा क्या? यस सर। Yes. कुछ नहीं समझ रहा लड़कियों को। सर समझ में आया। मतलब अभी आपको वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन दोनों भी जम रहा है, करेक्ट? यस। Yes. सच में जम रहा है? यस सर। Yes. यस। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर इसका आंसर दे दिया तो मेरा आज का लेक्चर सफल, नहीं दिया फिर तो क्या कहना। पूछो। यस। Yes, sir. 8 से 11 क्लास रखा है, फिर 11:30 से 2:30 क्लास रखा है। हाँ, कल भी बहुत सारे क्लासेस है। आगे बढ़े। यस सर। लास्ट Yes, क्वेश्चन ऑफ sir. द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज डू नॉट, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को अरे वाह, कौन है जानवी वो? सर मेरी सिस्टर है नाम क्या है उसका? वेदिका। वो सगी सिस्टर है तेरी? नहीं काकाची है सर। ओके ओके, वेदिका, यस, अच्छा अच्छा, वेदों का पठन करना चाहिए ना। यस, आइए अब हम लोग ये फिजिक्स वाले वेद का पठन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुरंत आंसर देना है, जो आंसर नहीं देगा वो फटके खाएगा। अभी पूछू क्वेश्चन। Yes. Yes. यस, एक बहुत प्यारा सा एक पेड़ था, ये पेड़ है, लग नहीं रहा लेकिन पेड़ है मान लो। इस पेड़ के ऊपर एक डाली था, इस डाली के ऊपर एक प्यारा सा बंदर बैठा था। ठीक है, देखो अब अच्छे से, Yes. मैंने इस बंदर को मेरे ओर खींचना शुरू कर दिया, और किसी और ने इस बंदर को उसकी ओर खींचना शुरू कर दिया। ऐसे वाली परिस्थिति में मैंने फोर्स लगाया था बंदर के ऊपर 10 न्यूटन का, उसने फोर्स लगाया था बंदर के ऊपर 5 न्यूटन का। दोनों पैर के बीच में एंगल था 60 डिग्री का। बताइए हम दोनों मिलके बंदर को कितने नेट फोर्स से खींच रहे हैं? बंदर ने ऊपर पकड़ के रखा है, बंदर ने ऊपर डाली को पकड़ के रखा है, घट्ट पकड़ के रखा है 100 न्यूटन से, ठीक है? तो क्या हम बंदर को नीचे खींच पाए? सॉरी 100 न्यूटन नहीं, 10 न्यूटन, सॉरी एक मिनट, बंदर ने ऊपर पकड़ के रखा है 12 न्यूटन से, ठीक है? तो अगर हमने 12 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दिया तो बंदर नीचे आ जाएगा। तो क्या बंदर नीचे आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन है मेरा। क्या बंदर नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर बंदर को 12 न्यूटन से पकड़ के रखा गया है। सर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सर वो बंदर है ना।
नो सर। सर क्योंकि क्योंकि हम बंदर नहीं है सर, है ना भाई भाई? यस, देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये 5 न्यूटन, ये 10 न्यूटन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एफ नेट कितना नीचे आता है वो निकालते हैं ना पहले। अगर ये एफ नेट का 12 न्यूटन से छोटा हो गया तो बंदर हाथ नहीं छोड़ेगा, 12 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो बंदर हाथ छोड़ देगा। तो पहले एफ नेट निकाल लेते हैं। एफ नेट क्या आएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस 60। और कॉस 60 का क्या है बच्चों? 1/2। 1/2 तो 25 प्लस 100 प्लस 50 100 सर अंडर रूट 175। यस सर। यस सर। 25 प्लस 100 प्लस 50 175 आ रहा है ना? यस सर। Yes. यस। और 175 मतलब नियर अबाउट कितना? 13.22। हाँ 13 तो क्या बंदर नीचे आएगा? आएगा Yes. सर। आएगा। Yes sir. हमारी लाभदी बहना कह रही नहीं आएगा, है? No sir. सर मैंने यस ही बोला। दिनेश बोला था। ओके, क्या मिलेगा आपको उस बंदर को नीचे खींच के, लेकिन बताइए मुझे। बेचारा बंदर पेड़ पे लटका हुआ है, क्यों खींच रहे हो उसको नीचे, बताइए। वो तो सर आपको पता है, हम कहाँ खींच रहे सर, आप ही खींच रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या लेकिन? यस सर। यस सर। सर 13.22 कैसे आया? अरे एक्चुअली रूट में आता है ना 175 175, तो मैंने कैलसी में डाल के बताया तुमको डायरेक्ट कैलकुलेटर में। मेरे पास यंत्र है, दिस इज यंत्र, क्योंकि उसमें टाइम जाएगा ना रूट रूट निकालने को। आपको आगे पढ़ाया जाएगा रूट रूट मैथ्स में कैसे निकालते हैं, ठीक है ना? इसलिए अभी शॉर्टकट मार दिया हमने। देखिए क्लियर सबको? यस सर। यस सर। यहाँ तक सबको में भी चीजें क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है? तो आज हमने सीखा है दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे किया जाता है और दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, बराबर है? यस। कल मैं आपको सिखाऊंगा दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हो, वो बहुत हार्ड है। क्या सिखाऊंगा कल मैं आपको? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है। सो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे रुक जाते हैं, कल मल्टीप्लीकेशन टॉपिक अलग से शुरू करेंगे, ठीक है ना? ओके सर। चलेगा, थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। हरे कृष्ण सर। अरे हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण।